हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। अच्छा है कि हमारे पास फ्रिज है जिसमें हम ठंडा शरबत, ठंडी लस्सी, ठंडा पानी इस्तेमाल करके गर्मियों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब फ्रिज नहीं थे तब मुग़ल बादशाह, राजा, महाराजा और अमीर लोग कहाँ से मंगाते थे बर्फ़? क्या आप जानते हैं? आइए आज आपको बर्फ़ यानी कि आइस के बारे में बताती हूँ। बिना बर्फ़ के ज़िंदगी की कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो भी गर्मियों के दिनों में। मैं तो नहीं कर सकती। भारत में गर्म और उमस वाला मौसम में बर्फ़ के बिना रहने की कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि मध्यकालीन भारत में जब बर्फ़ जमाने की मशीन नहीं थी और ना ही उन्हें लंबे समय तक स्टोर कर पाने का कोई साधन था, तो उस समय देश में बर्फ़ कहाँ से और कैसे आती होगी? राजा और महाराजा कैसे इसे मंगवाते थे? फिर मुग़ल बादशाह कैसे इसका इस्तेमाल करते थे? कैसे इसको लंबे समय तक रखा जाता था? फिर कब बर्फ़ जमाने की मशीन पहली बार भारत में लगाई गई? चलिए इसकी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। पानी को कृत्रिम यानी बनावटी रूप से जमाने का कोई तरीका नहीं था, लिहाजा लोग सर्दियों के दौरान पहाड़ों और जल निकायों से प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ पर निर्भर रहते थे। राजा, महाराजा, नवाब और धनी लोग पहाड़ों से बर्फ के टुकड़े मंगवाते थे। भारत में मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 15वीं शताब्दी में कश्मीर से बर्फ को तोड़कर उसकी सिल्लियों का आयात करना शुरू किया। फिर मुग़ल राजा फलों के रस को बर्फ से लदे पहाड़ों की ओर भेजते थे। वहाँ उन रसों को जमाकर शरबत बनाते थे, फिर इसे गर्मियों में पीते थे। राजा महाराजाओं के अलावा मुग़लों के दौर में बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए उस पर सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट छिड़का जाता था और अकबर के शासनकाल में हिमालय की वादियों से बर्फ़ लाई जाती थी और इसे लाने के लिए हाथी, घोड़े और सिपाहियों की मदद ली जाती थी। आगरा से हिमालय पर्वत करीब 500 मील दूर है। बुरादे और जूट के कपड़े में लपेटकर बर्फ़ को हिमालय से आगरा तक पहुंचाया जाता था। दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बर्फ़ की बहुत बड़ी सिल्लियाँ आगरा पहुंचते पहुंचते छोटी सी रह जाती थी। ये बर्फ़ सिर्फ गर्मी के मौसम में शरबत में काम आती थी। दूसरी ओर अमेरिका को बर्फ़ के प्रचुर प्राकृतिक स्रोत प्राप्त थे। उस समय विशेष रूप से न्यू इंग्लैंड जैसे देशों में सर्दियों में नदियाँ और झीलें जम जाती थीं, तो बर्फ़ की प्रचुर मात्रा होती थी। इस मांग को फ्रेडरिक ट्यूडर जैसे व्यवसायी ने समझा। उन्हें आइस किंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गर्म क्षेत्रों में बर्फ़ निर्यात करने की व्यावसायिक क्षमता देखी। ट्यूडर आइस कंपनी ने लंबी दूरी तक बर्फ़ निर्यात करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और तरीकों का विकास किया। जमी हुई झीलों से बर्फ़ के टुकड़े हटाने के बाद उन्होंने उन्हें चूरे में लपेट दिया और आइस चैम्बर के साथ विशेष रूप से बने हुए जहाज़ों पर लाद दिया जाता था। ये जहाज़ अमेरिका से प्रस्थान करते और भारत के साथ साथ कई स्थानों की यात्रा करते। मुग़लों की भांति महाराजा रणजीत सिंह भी हिमालय से बर्फ़ मंगवाया करते थे। साल 1833 में दिल्ली में पहली बार बर्फ़ अमेरिका से आई। जहाज़ के पेंदे में बर्फ़ देखकर अंग्रेज़ों के दिल बाग बाग हो गए। बर्फ़ के लिए उस समय के गवर्नर जनरल ने जहाज़ के कप्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंग्रेज़ों को बर्फ़ मंगाने का ये तरीका बहुत ही महंगा लगा। उन्होंने दिल्ली में ही बर्फ़ जमाने का प्रबंध कर लिया। दिल्ली गेट से तुर्कमान गेट तक खंदक खोदकर उनमें नमक मिला पानी भरकर टाट और भूसे की मदद से सर्दियों में बर्फ़ तैयार की जाती थी, जिसे विशेष गड्ढों में गर्मियों तक सुरक्षित रखा जाता था। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।